जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। मैं आपका होस्ट दिलावर माय एक्शन न्यूज़ से। हम लोग इस टाइम मौजूद थे पंजाब सोलंकी पे कमरुल इस्लाम स्कूल में। तो आप लोगों को वहाँ पता है इस चीज़ का कि आजकल बहुत सारे मामले चल रहे हैं टीचर्स को, मतलब गवर्नमेंट टीचर्स के लिए स्पेशली उनके अलाउंसेस वगैरह में रिडक्शन हो रही है। तो इस हवाले से हम स्कूल की प्रिंसिपल से बात करेंगे, एचएम से। कैसे आप? ठीक है मैम। मैम थोड़ा बताइएगा आपके क्या प्रॉब्लम्स मतलब चल रहे हैं गवर्नमेंट के साथ? देखिए, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होता है ना, वो बेचारा मिस्कीन होता है, उसके जो हक मारे जाते हैं ना, किसी को पता भी नहीं चलता है कानून का। तो यहाँ पे जितनी सर्विस, किसी की 30 साल, किसी की 25 साल गवर्नमेंट ऑफिस, या तो एक रियासत में सारे रूल्स एक जैसे हैं। आपके 3 प्रोविंस में अलग रूल्स हैं, आपका सिंध प्रोविंस में अलग रूल्स है। हमारे पास जो पेंशन रूल्स है उसको ख़त्म किया जा रहा है, हमारा डीआरए होता है उसका हक मारा जा रहा है, ग्रुप इंश्योरेंस हमें टाइम पे नहीं दी जा रही। तो ये सारे जो हमारे सिंपल से इसी को देखते हुए हमने एहतजाज जो है साइलेंट एहतजाज किया कि ठीक है, हम लोग अपने हक के लिए बात तो करें ना, जिसमें हमारे डिफरेंट अलाइंसेस बने, जिसमें हमारे गोवाज, गस्टा, एप्टा सारे हम इकट्ठे एक जगह हुए ताकि हम अपना हक हासिल कर सकें। हमारी जो कटौती हो रही है पेंशन में, जिसकी पेंशन आप एग्जाम्पल आप ले लें, किसी की पेंशन बनती है 160,000, अब उसकी कटौती के बाद बनेगी 60,000। तो आप बताएं कितना डिफरेंस उसका आ रहा है, उसने क्या गुनाह कर दिया? नहीं, तो आप लोगों को मतलब गवर्नमेंट की तरफ से अप्रोच भी किया जा रहा है आपसे, नहीं, मतलब कोई बातचीत अप्रोच के लिए अभी नहीं, तक? नहीं कोई अप्रोच नहीं। उनका यही होता है कि हम देखेंगे। यू कैन सी, अब जिसकी रिटायरमेंट हो रही है वो तो इसमें पिस जाएगा ना कि आपने नोटिफिकेशन तो निकाल दिया, उस पर तो अमल एजी तो अमल कर देगा, फिर बाद में किसने देखा? तो इससे पहले क्या हमारे साथ ये ना जुल्म हो, और इसी वजह से हमने सबने एहतजाज शुरू कर तो दिया कि हम इसमें तमाम। इसमें मैं पूछना ये चाह रहा था कि इसमें कोई मतलब लिमिटेशन है कि जिनकी सर्विस इतनी होगी तो जी उनकी जी, रिडक्शन पहले इन्होंने होगी? कहा था सरदार शाह साहब ने, ये जब हाईलाइट हुई बात, तो उन्होंने कहा कि जिनकी 1 ईयर 2 ईयर सर्विस रहती है उनको हम जो है बेनिफिट दे रहे हैं, वो रिटायरमेंट ले लें। लेकिन बाद में वो भी उन्होंने उन्हीं की बात पे वो भी दोबारा नोटिफिकेशन आ गया कि ऐसा कोई भी रूल नहीं है, जो हमने कह दिया वही होगा। ये कटौती जो हमने कही है, अलाउंसेस जो बढ़ते जाएंगे, डीआरए जो कम हो जाएगा, जो आपकी ग्रुप इंश्योरेंस खत्म की जा रही है, वो सारे वापस से वो उसी पे आ गए, किसी को कोई फायदा नहीं होगा। तो इस वजह से हम लोग क्या है, टीचर जो है आपका फ्यूचर बना रहे हैं, आपके मुस्तकबिल का। आप सब टीचरों से पढ़ के आज इस लेवल में पहुंचे, और आप उन्हीं टीचर्स का हमारे जो है नाइंसाफी हो जाएगी। आप देखें हर जगह जो है टीचर को हक दिया जाता है, उसको डबल पे दी जाती है पे, ताकि और तो वही हमारे रिसोर्सेज होंगे ना। टीचर तो पढ़ाएगा और सैलरी लेता है, अब उसमें भी उनकी कटौती हो जाए। हम अपना टैक्स भी दे रहे हैं पूरा, हमारी जो टैक्स काटी जा रही है हम उस पर भी चुप होते हैं कि ठीक है, टैक्स हमारा देना हक है, हम उसको एक फॉर्म है, हमें अपने मुल्क के लिए तरक्की के लिए अपना टैक्स भी करवाना चाहिए। लेकिन इस चीज़ से हमारी जो चीज़ें बैकअप की जा रही है उसके खिलाफ हमें आवाज़ डेफिनेटली आप लोगों का सरमाया जी। होता है। तो हमारी हुकूमत के तमाम अहदेदारान से, वज़ीर अला मुराद अली शाह साहब से सरदार शाह और साहब से सरदार अली रिक्वेस्ट शाह है। साहब से, बिलावल भुट्टो साहब से, उनसे दरख्वास्त है कि टीचर्स के स्पेशली मामला देखे जाएँ, क्योंकि पिछले 23 से लेके 27 तक ये बिल्कुल स्ट्राइक में थे, तालाबंदी चल रही थी। तो इसमें सबसे ज़्यादा लॉस जो हो रहा है वो बच्चों का हो रहा है कि टीचर्स की इनको बहुत रुतबा दिया जाता है पूरी दुनिया में। ठीक है, सबसे बड़ा रुतबा है, इनको कौम के मेमार तैयार करते हैं। तो काइंडली हमारी दरख्वास्त है आप सबसे कि जितने भी अहदेदारान हैं इसको देखें ताकि इस मामले को हल किया जाए और बच्चों का मजीद जो टाइम है वो ज़ाया होने से। रिसेंट हमारे बिलावल साहब ने जो प्रोविंस के हमारे हैं, उन्होंने रिसेंट सरदार अली शाह को और मुराद अली शाह को कहा है कि आप इसमें नज़रसानी करें। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें नज़रसानी की जाए और असेंबली में ये बिल मंजूर करवाया कि जो इनका हक है वो इनको दिया जाए। हम कुछ और नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं, जो हमारा राइट है सिर्फ वो दिया जाए, ताकि टीचर जो है अपना दिल लगा के पढ़ाएं भी, और वो टेंशन जहनी टेंशन दबाव से निकल आए। अभी टीचर जो है वो जहनी दबाव में कि वो अपने बच्चे पालेगा कैसे आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये हमारी रिक्वेस्ट
वालेकुम, मेरा नाम इस्तानिया है और मैं GBSS कमरुस्तान स्कूल से डिस्ट्रिक्ट साउथ से हूँ। आज हम सब एहतजाज के लिए यहाँ एक प्लेटफॉर्म में जमा हुए हैं, तमाम टीचर कम्युनिटी, क्योंकि हमें हमारे हक नहीं दिए जा रहे। हम जो जंग अब लड़ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि तमाम टीचर्स के साथ हुकूमत भी जागे, क्योंकि हुकूमत जो है वो हमें हमारे हक नहीं दे रही। ना पेंशन में कटौती हमें चाहिए, ना हमें अपने DR पूरे तरीके से मिल रहे हैं, ना हमें और ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं। आप देखें जो सैलरी में इन्होंने इंक्रीमेंट किया है वो महंगाई के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं है। आप एक टीचर की सैलरी देखें और देखें एक 17 ग्रेड के किसी और ऑफिसर की सैलरी, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें ये करने का क्यों वो हुआ है। हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग इस तरह से तालाबंदी करें, हम नहीं चाहते कि हम अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, स्कूल में ना आएँ, लेकिन मसला ये है कि हमें मजबूर किया गया है। सो हम सब हुकूमत से सब मिल के हम हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत हमें, ये देखिए हमने यहाँ पर भी ये सब लिख दिया है कि हमें ये जुल्म के खिलाफ हम निकले हैं इस जंग में, तो हुकूमत भी हमारा साथ दे। आप देखें कि पाकिस्तान जो है इसमें 4 सूबे, 3 सूबों को उनके हक मिल रहे हैं, लेकिन हमारे ये सिंध के सूबे को पूरा हक नहीं दिया जा रहा। तो ऐसा सिंध में रहते हुए हम सब उस्ताज़ा का मुतालबा है कि हमें भी हमारा हक दिया जाए, और हमें वो तमाम मुतालबात पूरे करने के लिए हुकूमत के पास हम 6 तारीख को इंशाल्लाह एक बड़ा प्रोटेस्ट भी करेंगे, लेकिन इन प्रोटेस्ट पे भी हुकूमत को जाग जाना चाहिए जो सो रही है। थैंक यू। चीफ मिनिस्टर से और हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर से कोई मतलब वो करना चाहिए? मेरा मुतालबा तो सबसे ही है, हम सबका ये सभी से ही है कि पाकिस्तान में कोई भी जागे, हमारे हक में कोई भी जो कानूनी या कोई भी ऐसा बंदा है जो हुकूमत का है वो सामने आए और हमारी सुने तो सही। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि 3 से 4 दिन हो गए हैं हम लोग यहाँ पर इस तरीके से, स्कूलों पे ताला आप देख सकते हैं, ताला लगा हुआ है, कोई स्टूडेंट नहीं आ रहा है। हम सब लोग यहाँ एहतजाज पे हैं, कभी हम किसी जगह जा रहे हैं, कभी किसी जगह, लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी तक हमें कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं नजर आई। और हमें हमेशा बाहर निकलने पे मजबूर किया जाता है, हर दौर में मजबूर किया जाता है, और हर दौर में गलियों के चक्कर लगाना, रोडों पे आना, और ये सारी चीज़ें हमें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। ये कहा जा रहा है कि उस्ताद क्यों बाहर निकल रहे हैं, इसलिए कि उस्ताद ज़्यादा समझते हैं। उस्तादों से उस्तादी जो की जा रही है उसके बारे में उस्ताद ही ज़्यादा समझते हैं। और कहा जा रहा है कि हमारे बच्चों का वक्त ज़ाया हो रहा है। क्यों? आपके बच्चे हमारे बच्चे नहीं, ये सारे बच्चे पाकिस्तान के बच्चे हैं, और हमें सारे बच्चों के लिए सोचना है। आज अगर हम यहाँ पर हैं, हम में कुछ सीनियर कुछ जूनियर, सीनियर के बारे में कहा जा रहा है कि सीनियर को ज़्यादा परेशानी है। सोचे क्यों परेशानी है? इसलिए परेशानी कि हम सीनियर समझते हैं हमारे बच्चे आगे दौड़ के जाएंगे तो वो जूनियर होंगे, और उनके लिए जो चीज़ें अब नहीं होंगी तो तब भी नहीं होंगी। इसलिए हमें जागना है, और हमें ज़्यादा परेशान करने से उनका कोई फ़ायदा नहीं होना। हम कहते रहेंगे, हक मांगते रहेंगे, जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा हम रस्तों पे निकलते रहेंगे। इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि हम उस्तादों का एहतराम किया जाए। हम उस्ताद हैं, सबके उस्ताद हैं, हर किसी ने किसी न किसी उस्ताद के सामने पढ़ा होगा, उसके सामने झुका होगा, और अल्लाह ताला ने उस्ताद के लिए बहुत दर्जात दिए। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस्ताद बनाया गया तो पूरी उम्मत का, यानी कि पूरी कायनात को उस्ताद बनाया गया, और उनका एक फ़र्ज़ था कि उन्होंने वो तालीम जो इस्लाम की थी, वो अल्लाह की तालीम सारे जहानों के लोगों तक पहुँचाई। तो हम भी उस्ताद हैं, और हमारे लिए भी ये फ़र्ज़ है कि जो हम समझ रहे हैं अपने लिए बेहतर है, तो हम समझ रहे हैं कि दूसरे बच्चों के लिए भी बेहतर है। ना प्राइवेट स्कूल के बच्चे, ना गवर्नमेंट के बच्चे, ना गरीब के बच्चे, ना अमीर के बच्चे, ये सारे बच्चे पाकिस्तान के बच्चे, हमारा मुस्तकबिल और हम उनका मुस्तकबिल। इसलिए ये सारी चीज़ें हमारे लिए आसान की जाएं, बल्कि बेहतरीन की जाएं। उनको चाहिए कि हमारे लिए और ज़्यादा बेहतर सोचें, ताकि हम काम भी ज़्यादा बेहतर कर सकें। इसलिए यही कहूँगी कि एक रियासत 2 दस्तूर ना मंजूर। शुक्रिया।